हेलो दोस्तों, आज भी डब्ल्यू रियल क्लासेस पर आपको स्वागत है। और आज हम निकालने सीखेंगे लाभ हानि के सवाल, यानी कि लाभ हानि के सवाल कैसे निकालते हैं, तो हम इस वीडियो में सीखेंगे। और इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और घंटी दबाना न भूलें, जिससे कि अपनी अगली वीडियो आपके पास और आ सके। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में क्या सीखेंगे हम? लाभ हानि, यानी कि लाभ हानि के सवाल कैसे करते हैं और कौन कौन से तरीके से हैं इस सवाल में। देख लेते हैं हम पहला सवाल क्या है हमारा। पहला सवाल है हमारा बच्चों, राहुल एक कार 25,500 रुपये में खरीद कर उसे 27,000 रुपये में बेचता है, तो उसे लाभ कितना होगा? उसे लाभ कितना होगा बच्चों? तो इस वीडियो में देखेंगे हम लाभ कितना होगा। तो पहले देख लेते हैं हम बच्चों इस सवाल को, यानी कि इसका आंसर। तो क्या लिखेंगे हम? लाभ बराबर फॉर्मूला क्या है हमारा? लाभ बराबर है हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हमारा फॉर्मूला है। तो देख लेते हैं हम विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? हम विक्रय मूल्य कहते हैं जो हम बेचते हैं कितने, और क्रय मूल्य क्या होते हैं? और क्रय मूल्य क्या होता है? जो हम खरीदते हैं। और विक्रय मूल्य होता है जो हम बेचते हैं। तो विक्रय मूल्य क्या है हमारा? 27,000। कितना है बच्चों? 27,000। 27,000। और क्रय मूल्य कितना है हमारा बच्चों? 2,500 रुपये। 25,500। कितना बच्चों? 25,500। ये है हमारा 25,500। अब देख लेते हैं हम कितना आगा हमारा लाभ लिख करके। तो जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो। और अब कितना बचेगा हमारा? और जीरो में से पाँच नहीं जाएगा तो एक दहाई लेनी पड़ेगी। कितना होगा आपका? 10। 10 में से 5 गए, आपका बचेगा 5। और इधर कितना बचा आपका? 6। 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गए 1, और 2 में से 2 गया 0, यानी कि 1,500 रुपये का लाभ होगा। कितना? 1,500 रुपये का लाभ होगा आपका इस सवाल में। कितना होगा? राहुल को कितने रुपये होगा? 1,500 रुपये का लाभ। तो आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा बच्चों? तो अगला सवाल है हमारा, मदन 2 किलो सेब 500 रुपये में खरीद कर उसे 300 रुपये में बेचता है, तो हानि ज्ञात करो। यानी कि इसमें हानि क्या होगा मदन को? तो हानि वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो पहले लिख लेते हैं आंसर। तो हानि ओ बराबर, अब हानि वाला फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? यानी कि क्रय मूल्य, अब हमारा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। कितना बच्चों? विक्रय मूल्य बच्चों। ये हमारा हानि का फार्मूला हो गया। और लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको ये सवाल समझ में आएंगे। तो देख लेते हैं हम क्रय मूल्य क्या होता है हमारा। क्रय मूल्य क्या होता है? हम जो खरीदते हैं। तो क्रय मूल्य है हमारा कितना का? वो हाँ, जो हम खरीदते हैं। तो खरीदते हैं कितना है हमारा? क्रय मूल्य है हमारा ये। तो कितना होगा? हम खरीदेंगे कितना? 500 रुपये में हम खरीदेंगे। और विक्रय मूल्य कितना जो हम बेचेंगे? तो 300 रुपये में, उसे 300 रुपये में बेचेंगे। कितना? 300 रुपये। अब कर देंगे आपके जीरो में से जीरो गया जीरो, इस जीरो में से ये गया जीरो,
और 5 में से 3 गया कितना 2, यानी कि 200 रुपये क्या होगा आपको हानि। 200 रुपये की हानि होगी बेचने पर। हमें कितने की होगी 200 रुपये की हानि। तो आइए अगला सवाल और देखते हैं हम। इसी तरीके का सवाल है अगला भी, और लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो हम अगला सवाल क्या है हमारा, रहमान 10 किलो गेहूँ 850 रुपये में खरीदकर उसे 650 रुपये में बेचता है तो हानि ज्ञात करें, यानी कि उसे हानि कितनी होगी। तो देख लेते हैं बच्चों हानि कितनी होगी। कितनी होगी बच्चों हानि। तो हानि वाला फॉर्मूला लिखेंगे हम, हानि बराबर क्या होता है हमारा, मैंने ऊपर भी बताया था बच्चों आपको, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है जो हमारा, यानी कि जो हम खरीदते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है जो हम खरीदते हैं बच्चों। 850 रुपये में हमने खरीदी, ये हमारा क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य कितना है 650, कितना 650। अब घटा देंगे हम, 0 में 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 गया कितना बचा, 8 में 6 गया, आपका बचा 2 बच्चों। ये आ गया हमारा कितना बच्चों हानि। कितने रुपए की होगी हमारी हानि, हानि आ गई है 200 रुपये की हानि होगी इस, यानी कि हम 10 किलो गेहूँ खरीदेंगे 850 रुपये के, तो उसे कितने रुपये बेच रहे हैं 650 रुपये में। तो हमें कितनी हानि हुई इस सवाल में, इस गेहूँ खरीदने में हमें 200 रुपये की हानि हुई। तो देख लेते हैं हम अगला सवाल और देखेंगे हम। तो अगला सवाल क्या है हमारा, राम ने 20 किलो चावल 2000 रुपये के खरीद कर उसे कितने रुपये में, 2502 रुपये में बेचता है तो लाभ कितना होगा। इसमें क्या कह रहा है, लाभ कितना होगा राम को। तो लिखेंगे हम लाभ कितना होगा। तो लाभ वाला फॉर्मूला लिख देंगे हम, लाभ वाला क्या लिखेंगे हम फॉर्मूला। तो क्या होगा हमारा लाभ वाला फॉर्मूला, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या बच्चों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और ये सवाल आपको कोई से भी एग्ज़ाम में मिलते हैं, इतने सरल एग्ज़ामों में आते हैं ये सवाल। तो हम आपको सिखा दे रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, यानी कि अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो जल्दी से जल्द इस सवाल को समाप्त करके अगला सवाल देखेंगे, है न है। तो विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होता है बच्चों हमारा, विक्रय मूल्य होता है जो हम बेचते हैं, कितने रुपये में बेची है हमने। और क्रय मूल्य क्या होता है जो खरीदते हैं। तो विक्रय मूल्य ये है हमारा कितने 2500 रुपये में, 2502 रुपये में खरीदी। और क्रय मूल्य क्या है हमारा 2000 रुपये, 2000 रुपये में खरीदी। और बेची कितने में 2। अब घटा देंगे, 2 में से 0 गया 2, 0 में से 0 गया 2, 5 में से 0 गया 5, और 2 में से 2 गया 0। तो कितने रुपए की हानि लाभ हुआ हमें, कितने रुपए का बच्चों लाभ हुआ, 502 रुपये का हमें लाभ हुआ। कितने